स्टूडेंट जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है BScs सेकंड सेमेस्टर स्प्रिंग 2020। जो हमारा कोर्स है वो है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी। ये जो हमारा सेमेस्टर में कोर्स हमें ऑफर हो रहा है BScs में वो है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स है क्या? स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो है कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। हमने सबसे पहले अपने डाटे को कलेक्ट करना है किस फॉर्म में? न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल क्या होता है? जो हमारे नंबर्स होते हैं। उसके बाद हम अपने डाटे को एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज का मतलब हम देख रहे हैं वो डाटे की फॉर्म क्या है, आया वो रॉ फॉर्म में है या किसी और फॉर्म में। उसके बाद हम उसके ऊपर क्या करें? इंटरप्रिटेशन यानी वर्किंग करें, और वर्किंग करने के बाद हम उसका क्या निकालें? रिजल्ट। इस डेफिनेशन को मैं ज़्यादा क्लियर करने के लिए एक इधर डायग्राम प्रेजेंट करता हूँ। सपोज मैंने ये बॉक्स बनाया, इस बॉक्स को मैंने अपना घर करार दे दिया। इसके बाद सबसे पहले क्या, हमारे घर जाने के कितने रास्ते हैं? 1 2 3 4। मैंने चूज किया, मैंने सेकंड रास्ते से जाना है। तो सबसे पहले क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। एनालाइज का मतलब क्या है कि मैंने खुद जाना है या मुझे कोई लेने आएगा। मैंने डिसाइड किया मैंने खुद ही जाना है। इंटरप्रिटेशन क्या है? फिर मैंने ये सोचा कि आया मैंने पैदल जाना है या किसी ऑटो पे जाना है या किसी भी ऐसी व्हीकल पे जाना है जो मैं उसको यूज कर सकूं। मैंने कहा नहीं जी मैंने पैदल जाना। मैंने जब उसके ऊपर पैदल जाना वर्किंग शुरू कर दी, वो क्या हो गया? इंटरप्रिटेशन। और जब मैं अपने घर पहुंच गया वो क्या हो गया? रिजल्ट। तो स्टैट की डेफिनेशन क्या हो गई? कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। सबसे पहले हमने अपने डाटे को कलेक्ट किया, उसके बाद एनालाइजिंग हमने ये डिसाइड किया कि हमने उसके ऊपर वर्किंग कैसे करनी है। जब हमने ये डिसाइड कर लिया वर्किंग कैसे करनी है, तो फिर हमने उसके ऊपर फर्दर वर्किंग स्टार्ट कर दी। और जब हम उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे ऊपर क्या पास हमारा क्या आ गया? रिजल्ट आ गया। एक मिसाल और देता हूं। सपोज हमारे पास स्टैट के लिए मैं एक मिसाल आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। फेसबुक ओपन करने के लिए सबसे पहले तो मैंने ये देखा मैंने फेसबुक ओपन करनी है, तो कलेक्शन ऑफ डाटा गया। मैं इसके लिए किस पर गया जी? गूगल पर गया। मैंने लिखा फेसबुक, मैंने गूगल के ऊपर फेसबुक लिखा तो फेसबुक की पेज ओपन हो गया। एनालाइज का मतलब क्या था? मैंने उसके अंदर अपना ईमेल और पासवर्ड लिखा। पासवर्ड लिखने के बाद जब मैंने उसको एंटर किया, उसके ऊपर जो वर्किंग या ब्राउजर हो रहा था वो मेरा क्या था? इंटरप्रिटेशन। और इंटरप्रिटेशन के बाद मेरे पास क्या आ गया? रिजल्ट आ गया। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स हमारी किस पर्पस के लिए यूज होती है? रिसर्च के लिए। हमारी जितनी भी रिसर्चेज है वो किस पर होती है? स्टैटिस्टिक्स पर। स्टैटिस्टिक्स की मिसाल दें तो स्टैटिकल एक बहुत वाइडर टर्म है जिसके अंदर हम अपनी जितनी मर्जी रिसर्चेज करना चाहें कर सकते हैं। और ये रिसर्चेज हमारे पास की सॉफ्टवेयर पर होती हैं SPSS, स्टैटिकल पैकेजेस ऑफ सोशल सर्विसेज। हम इसके अंदर जाते हैं, अपने डाटे को कोडिंग में लिखते हैं। ये कोडिंग किस शेप में होती है? बाइनरी कोड में। हम इसको 0 और 1 की शेप में लिखते हैं और एट दी एंड हम ये वाला साइन लगाते हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं सिग्मा। स्टैट में इसका स्पेसिफिक नेम है, नोटेशन। और ये किस जुबान का वर्ड है? ग्रीक का। तो हम इससे अपने रिजल्ट की क्या निकाल लेते हैं? एक एवरेज निकाल लेते हैं। तो यहाँ से ये फाइनल हुआ कि हमारी जितनी भी स्टैट है वो किस पर्पस के लिए यूज होता है? रिसर्चेस के लिए। जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट, उसमें है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स या ब्रांचेस। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आ जाए स्टूडेंट्स या ब्रांचेस आ जाएंगे, दोनों एक ही है। हमारे पास दो टाइप्स या ब्रांचेस होती हैं, एक होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरी होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। स्टैट की अगर हमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आते हैं या एमसीक्यूज में आता है तो हमारे पास कितनी ब्रांचेस हैं जी? दो। एक है डिस्क्रिप्टिव और एक क्या है? इन्फ्रेंशियल। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले तो हमने जो डाटा कलेक्ट करना है, डाटा कलेक्ट करने के लिए जो हम लोग टेक्निक्स या मेथड्स यूज कर रहे हैं वो क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। यानी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या हो गई? मैंने कोई डाटा कलेक्ट करना, उस डाटा कलेक्ट करने के लिए मैं कोई मेथड या टेक्निक यूज करूंगा, वो क्या कहलाएगा? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब इन्फ्रेंशियल क्या है? मैंने ये डाटा तो कलेक्ट कर लिया, इस डाटे से जो मैंने अपना रिजल्ट निकालना है, रिजल्ट निकालने के लिए जो मैं अपनी टेक्निक्स या मेथड्स यूज कर रहा हूं वो डिस्क्रिप्टिव इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। दोबारा बताने लगा हूँ, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगे या ब्रांचेस आ जाएंगे, हमारे पास दो होती हैं। और ये अक्सर एमसीक्यूज या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है। स्टूडेंट को यही नहीं पता होता स्टैट की कितनी टाइप्स हैं। स्टैट की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक डिस्क्रिप्टिव और एक इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो दोज डाटा व्हिच वी कलेक्ट टू फाइंड एनी न्यूमेरिकल फॉर्म, यानी किसी भी डाटे को इकट्ठा करने के लिए हमने जो न्यूमेरिकल फॉर्म निकालना है, जो मेथड्स और टेक्निक यूज कर रहे हैं वो हमारी कौन सी स्टैटिस्टिक्स है? डिस्क्रिप्टिव। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है? कि जब हमने ये न्यूमेरिकल डाटे को फाइंड कर लिया, अपने पास कलेक्ट कर लिया,
उसके बाद हमने उसका रिजल्ट भी तो निकालना है। उस रिजल्ट को निकालने के लिए जो हम मेथड और टेक्निक यूज कर रहे हैं वो है हमारी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बाद जो स्टूडेंट हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा, सेंट्रल टेंडेंसी का कुछ बुक्स में नाम सेंट्रल टेंडेंसी है, कुछ जगह पे एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और कुछ जगह पे मेजर्स ऑफ रोटेशन है। तो अक्सर स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, ये शायद 3 अलग-अलग चैप्टर है। तो स्टूडेंट ऐसी बात नहीं है, ये तीनों एक ही चैप्टर के नाम है। सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और मेजर्स ऑफ रोटेशन। इनकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो लिखा है सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू फॉल इन द सेंटर, यानी ऐसी का न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमारे मिड को यानी दरमियान को रिप्रेजेंट करे, जो हमारे तमाम डाटे को, वो क्या कहलाती है जी, सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या मेजर ऑफ रोटेशन। दोबारा बताने लगा हूं, सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू फॉल इन द सेंटर एंड रिप्रेजेंट द होल डाटा इज वन कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और मेजर ऑफ रोटेशन। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ एवरेजेस। हमारे पास ये 5 टाइप्स होती हैं। ये भी हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या एमसीक्यूज में आ सकता है, तो हमें ये पता होना चाहिए हमारे पास कितनी टाइप्स हैं। हमारे पास 5 टाइप्स होती हैं एवरेजेस की। पहली क्या है, मीन। कुछ बच्चे इसको अर्थमेटिक मीन पढ़ते हैं, कुछ लोग मीन पढ़ते हैं, ये दोनों ही ठीक है। उसके बाद आता है जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड। दोबारा बताने लगा हूँ, अगर क्वेश्चन आए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप्स ऑफ एवरेजेस एमसीक्यूज में या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, हमें ये पता होना चाहिए हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ एवरेजेस होती हैं। पहली होती है मीन, दूसरी ज्योमेट्रिक मीन, तीसरी हार्मोनिक मीन और चौथी मीडियन और पांचवी मोड। इनमें से अगर देखा जाए तो सारी जो सी एवरेजेस हैं वो हर तरह के जो सा क्वेश्चन आया होगा, हर उनकी जो पहचान होगी उसके अंदर ये इंप्लीमेंट होगी। फर्दर हम अब इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है मीन। मीन की बात करें तो मीन की डेफिनेशन है द सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय देयर नंबर इज कॉल्ड मीन। एक्स के ऊपर ये साइन, ये मीन का साइन है और इस साइन को हम क्या कहते हैं, बार। ये मीन का कौन सा है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में डेफिनेशन या एमसीक्यूज पूछ सकता है। इस साइन को हम क्या कहते हैं, मीन की डेफिनेशन है द सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय देयर नंबर इज कॉल्ड मीन। अब हमने जब क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन हमें दो तरह से आता है मीन का, या अनग्रुप से आ सकता है या हमें ग्रुप से आ सकता है। तो अनग्रुप या ग्रुप से करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास डाटा क्या है, ग्रुप है कि अनग्रुप है। अनग्रुप डाटे की पहचान ये है बच्चे कि उसके अंदर नंबर या फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी, और जो ग्रुप है इसके अंदर नंबर और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। क्वेश्चन अनग्रुप का था, आपने ग्रुप से कर दिया, ग्रुप का था अनग्रुप से कर दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत हो गया, एग्जामिनर इसके कोई नंबर नहीं देगा।